नमस्कार। क्या इस्लाम में कास्ट सिस्टम है? क्या इस्लाम में जो है कास्ट जो है मानी जाती है? शिया और सुन्नी का सेक्ट जो है वो क्या कास्ट लगाता है? क्या कास्ट किस तरह से कास्ट में डिवाइड है? कितने सेक्ट्स में जो है इस्लाम डिवाइड है? तो इन सब बातों की जानकारी के लिए देखिए इस्लाम में थोड़ा सा जो है कास्ट सिस्टम में थोड़ा सा रोशनी डालते हैं। तो देखिए वैसे तो इस्लाम जो है वो जो है किसी कास्ट सिस्टम को मानता नहीं है। वो कहता है कि सब लोग बराबर है, लेकिन फिर भी जो है सोसाइटी जो है कुछ कास्ट बना देती है, कुछ कास्ट क्षेत्र बना देते हैं। जिस रीजन में इस्लाम फैला वहाँ से कुछ कास्ट आ गई। कभी कभी जैसे इंडिया में जब आया तो जो है इंडिया में कास्ट सिस्टम पहले से चलता था, तो वो कास्ट सिस्टम जो है वो अडॉप्ट किया गया, इस्लाम में भी अडॉप्ट किया गया। तो थोड़े जो है अडेप्टेशन हुए इस्लाम में कास्ट सिस्टम के। तो अगर देखा जाए तो प्राइमरीली जो है देखिए दो सेक्ट में जो है इस्लाम डिवाइड है, शिया और सुन्नी। ये दो सेक्ट में डिवाइड है। एक सेक्ट और आ जाता है जिसमें जो सेक्ट होता है ओबीसी सेक्ट होता है, जो कन्वर्ट्स होते हैं, ठीक है। तो उनको भी एक अलग सेट है, जैसे अदर बैकवर्ड क्लास कहते हैं, मुस्लिम कहते हैं। और जो है इनको अनटचेबल्स भी कह दिया जाता है। तो ये जो है ये सेक्ट जो है बेसिकली जहाँ जहाँ इस्लाम गया, जहाँ पे लोग कन्वर्ट हुए, तो जो है वहाँ से ये सेक्ट डेवलप हुआ। और ओबीसी मुस्लिम्स का जो है इंडिया में रिजर्वेशन भी है। तो पहले डिसाइड करते हैं कि पहले बात करते हैं कि जो ओरिजिनली क्या थे। देखिए तो ओरिजिनली जो है मुसलमान तीन तरह के होंगे। एक होंगे अशरफ, एक होंगे अजलफ और तीसरे होंगे अर्जल। अब इन तीनों में देखिए फ़र्क मैं बताता हूँ। अशरफ वो लोग हुए जो या तो प्रॉफिट मोहम्मद के डिसेंडेंट्स हैं, या उनके किसी कोई रिश्तेदार उनके डिसेंडेंट्स हैं, या जो है कोई बहुत बड़े लीडर या जो खलीफा हैं या इमाम हैं उनके डिसेंडेंट्स हुए, या जो है वो बहुत बड़ा स्कॉलर उनके डिसेंडेंट्स हुए। मतलब ये रॉयल ब्लड हुआ। जो रॉयल ब्लड हुए इस्लाम के, जो है जो इस्लाम के जो ख़ास लोग हैं, जो है इमाम हो गए, खलीफा हो गए, मोहम्मद साहब खुद हो गए, उनकी जो बच्चे, उनकी जो लीनेज है वो हो गए, जितने इमाम्स हुए, तो उन सब के जो है जो रिलेटिव हुए, इनको रॉयल ब्लड कहा गया। और ये अशरफ हुए। अब ये अशरफ जो है ये जो है कहाँ पाए जाते हैं? देखिए मूर्तियाँ ये देखिए मक्का मदीना रीजन में, सऊदी अरेबिया में पाए जाएंगे। उसके बाद जो है ये टर्की में काफ़ी पाए जाएंगे। ये पर्शिया में पाए जाएंगे, जो आज के टाइम पे ईरान है। ये इराक में पाए जाएंगे, और ये कुछ सेंट्रल एशिया में भी पाए जाएंगे। और सीरिया अलग जगह जो है वो सब भी उस एरिया में भी जो है ये पाए जाएंगे। तो ये तो हो गया रॉयल ब्लड हो गए। अब बचा कौन? अब रॉयल ब्लड के बाद देखिए बाकी बचे कॉमनर्स। कॉमनर्स हुए तो कॉमनर्स के जो जात है, जो बिरादरी है, वो डिसाइड की गई। वो जो काम करते थे उस तरह से। तो जो जुलाहा हुआ तो जुलाहा एक अलग बिरादरी होगी, नाई अलग हो गए, जो कसाई अलग हो गए ना, बुचर्स जो है कसाई हो गए, अलग हो गए। कुछ देखिए कोई लोग जो कुरैश ट्राइब से आए थे, जो ओरिजिनली जो है जो मक्का में ट्राइब थी कुरैश ट्राइब, तो वो कुरैशी हो गए। फिर अंसारी हो गए, ठीक है। तो ये सब कॉमनर्स में आए। टेली हो गए। तो ये आप देखेंगे ये सब कॉमनर्स में आए। तो ये जो कास्ट जो है वो कॉमनर्स में कास्ट में आई। और जो है मैक्सिमम जो है जो इंडिया में जो मुसलमान पाए जाते हैं वो ज़्यादातर जो है सुन्नी मुसलमान हैं, और इन्हीं कॉमनर्स वाले कास्ट में जो है पाए जाते हैं। एक अर्जल भी एक कास्ट हुई जो अनटचेबल्स की कास्ट हुई। तो देखिए मुसलमान में भी ये सब कास्ट सिस्टम था, जैसे हिंदुओं में कास्ट सिस्टम है तो मुसलमान में कास्ट सिस्टम था। तो अर्जल कास्ट जो है वो हुई जो छोटे काम करते थे, जिनको जो है तो जहाँ पे भी जो है मतलब जो है जो अनटचेबल्स है जो हिंदू में, वैसी सेम चीज़ें, जैसे स्वीपर्स हो गए, हलाखोर हो गए, तो क्लीनर्स हो गए। तो ये जो है ये कास्ट भी जो है इनको जो है अनटचेबल्स रखा गया। इनको भी जो है ना अशरफ में रखा गया, ना जो है उसमें अलतरफ में रखा गया। तो ये अर्जल कहे गए। तो अब जो है देखिए तीन तरह की कास्ट सिस्टम मेनली डिवाइड हो गई। अब इसमें जो है शिया और सुन्नी लोग जो है अलग अलग कास्ट लगाते हैं। तो अगर अशरफ में हम आए तो अशरफ में भी जो है चार तरह की जो है सब कास्ट हो गई। तो अशरफ की जो है एक तो पहली कास्ट हो गई शेख। शेख सबसे टॉप मोस्ट कास्ट हो गई। तो शेख जो लोग लगाते हैं वो लोग जो है टॉप मोस्ट कास्ट हो गए। कुछ लोग शाह भी लगा लेते हैं। तो जो है शेख कास्ट वाले सैयद भी लगा लेते हैं। तो सैयद और शेख जहाँ आप समझेंगे वहाँ पे जो है टॉप मोस्ट कास्ट हो गई। फिर जो है ये लोग जो है रिजवी, नकवी, मीर, मिर्ज़ा ये भी लगा लेते हैं। अब देखिए ये सब जो है ये ज़्यादातर शिया लोग लगाते हैं, क्योंकि रिजवी, नकवी, मीर जो है ना, ये जो है शिया के इमाम्स के नाम हुए, तो ये ज़्यादा शिया कास्ट हो गई। सैयद जो है वो मैक्सिमम जो है शिया भी हो सकती है, सुन्नी भी हो सकती है। तो इन जो अशरफ हैं वो जो है चलो जनरली अगर इमाम के नाम पे हैं तो गारंटीड शिया हैं, अदरवाइज़ जो है शिया सुन्नी कोई भी हो सकते हैं। तो सुन्नी लोग ज़्यादातर जो है सैयद लगा लेंगे, मतलब शेख लगा लेंगे। तो जैसे आप देखेंगे ना, जैसे सऊदी अरेबिया में ज़्यादातर लोग शेख लगाते हैं। तो शेख, सैयद, नकवी, मीर, ये रिजवी, मिर्ज़ा,
ये सब कास्ट जो है टॉप मोस्ट कास्ट मानी गई। और इसके बाद देखिए दूसरे कास्ट सिस्टम में जो आएंगे, जैसे उसके बाद है एक होंगे पाश्तून, जो अफ़गानी पठान, तो ना ये ज़्यादातर अफ़गान रीजन और सेंट्रल एशिया रीजन में होंगे, और पाकिस्तान रीजन में देखिए बहुत मिलेंगे ना। पठान लोग जो है तो या तो पठान लगाएंगे कास्ट या खान लगाएंगे कास्ट। खान एक बहुत ही कॉमन कास्ट है मुसलमानों में, सुन्नी मुसलमानों में, तो ये ज़्यादातर सुन्नी मुसलमान लोग लगाते हैं। तो देखिए ये जो है बहुत बड़ी कास्ट है, तो ये जो है ज़्यादातर जो है वही मैंने कहा ना कि जो है अफ़गान, पाकिस्तान है ना, तो सेंट्रल एशिया और जो है इंडिया, और इन सब में जो है खान और पठान बहुत पाए जाते हैं, पाश्तून कास्ट। तो ये देखिए एक दूसरी कास्ट ये हो गई, ये भी लेकिन देखिए अशरफ में ही आए सब उसको आए। उसके बाद देखिए एक हो गई अशरफ हो गई, दूसरी हो गई है पाश्तून हो गई या पठान हो गए। अब देखिए तीसरी कास्ट इसमें आई जो है वो जो है बहुत डिफरेंट आई, उसका नाम हुआ जो है मुग़ल हुआ है। तो मुग़ल लोग जो है वो जो है क्या कहते हैं, देखिए सेंट्रल एशिया और मोगल रीजन से आए। तो ये भी इनको भी अलग से ही माना गया, क्योंकि जो है ये लोग जो है बेसिकली लोग बाद में कन्वर्ट हुए और बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल किया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर किया उन्होंने इस्लाम को। और देखिए मतलब पूरा जो है मतलब पाकिस्तान रीजन देख लीजिए, अफ़गानिस्तान रीजन देख लीजिए, और जो है काफ़ी कुछ सेंट्रल एशिया में भी देख लीजिए है ना, और इंडिया में तो था ही। तो मुग़ल एम्पायर जो है बहुत बड़ा था, तो इसकी जो कास्ट ये मुगल्स भी अलग से रखे गए। तो देखिए शेख हो गए, सैयद हो गए, पाश्तून हो गए और मुगल्स हो गए, ये 4 तरह के जो है अशरफ में जो है आगे लोग। अब देखिए बात आती है कि इसमें जो है कॉमनर्स की बात करें, है ना, जो बेसिकली जो है जो वो कौन से जो है जात थी। तो देखिए इसमें जो है कॉमनर्स की जो जात थी वो थी, देखिए मैं मोटा मोटा गिना दूँ आपको, है कुरैशी, अंसारी, तेली, दर्जी, मनिहार, भटियारा, कसाई। ठीक है, ये सब देखिए कुरैशी की कास्ट थी। ठीक है, तो जो है ये जैसे वीवर्स हो गए, जुलाहे हो गए, वीवर्स हो गए, ये सब कुरैशी कास्ट थी। ये सब जो है अज़लफ़ कास्ट हैं। तो देखिए अशरफ हो गई, अज़लफ़ हो गई। अर्ज़ल मैंने आपको बताया ही, जो है जो स्वीपर्स होते थे, जो भंगी होते थे, वो सब जो है अनटचेबल्स वाले जो कास्ट थी वो जो है अर्ज़ल में हो गई। तो ये बेसिकली जो है मोटा मोटा जो है डिवीज़न हुआ, कास्ट सिस्टम का डिवीज़न हुआ। फिर बहुत सारी सब कास्ट हैं, रीजन बेस्ड हो जाती हैं। जैसे रोहिंग्यास हो गए, म्यांमार के मुसलमान को रोहिंग्यास कहते हैं। युगुर मुस्लिम्स हो गए, जिसको जो चाइना में काफ़ी देखिए बंद पड़े हुए हैं, तो वो जो है वही मुसलमान हो गए। तो फिर बाकी सब क्षेत्र से डिवाइड हुए, मेजरली कास्ट से इतने लोग डिवाइड हुए, बाकी सब क्षेत्र से डिवाइड हुए। तो कहीं ना कहीं जो क्षेत्र से डिवाइड हुए वो कहीं ना कहीं इस कास्ट से अपने आप को जो है इसकी लीनेज फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे हमारे यहाँ जैसे ना कि आप कहीं ना कहीं किसी गोत्र से अपने आप को डिफाइन करते हैं कि कौन से गोत्र में है, तो जो 7 गोत्र हैं हमारे जो ऋषियों के नाम पे हैं डिफाइन करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है कोई भी जो है मुसलमान होगा वो अपने आप को जो है इन तीन डिवीज़न से डिफ़ाइन कर देगा। ठीक है, मतलब अशरफ, अज़लफ़ और अर्जुल, इसमें डिफ़ाइन कर पाएगा अपने आप को। और फिर इनकी जो सब कास्ट मैंने बताई इसमें डिफ़ाइन हो जाएगा वो। अब वो नाम चाहे कुछ भी लगाए, जैसे लोग है मलिक भी लगाते लोग सरनेम। तो ज़्यादातर पठान लोग जो है, पाश्तून लोग मलिक भी लगा लेते सरनेम, तो मलिक भी एक कास्ट हो गई। और फिर जो है देखिए अहमद लोग जो है बहुत सारे लोग फर्स्ट, मतलब अहमद कोई सरनेम नहीं होता कि अहमद लोग बहुत सारे लोग फर्स्ट नेम लगा लेते हैं, मिडिल नेम लगा लेते हैं। तो ये भी एक तरह की मतलब सब कास्ट हो गई, लेकिन अपने आप में अहमद अपने आप में कोई प्रॉपर कास्ट नहीं है। ये लोग भी कहीं ना कहीं अपनी लीनेज ढूंढेंगे तो पीछे कहीं मिलेगी। और अहमद से ये नहीं पता चलेगा कि ये शिया है कि सुन्नी है, लेकिन ज़्यादातर लोग सुन्नी लोग लगाते हैं। उसके बाद देखिए एक नोबल कास्ट होती है, लैंड ओनर्स की कास्ट होती थी चौधरी। अब चौधरी पहले से जो है देखिए जो कन्वर्ट्स होते थे, जो लैंड ओनर्स होते थे उनको चौधरी, या जो बड़े ओहदे वाले लोग होते थे ना, कहते बड़े चौधरी बन रहे हो। तो जो चौधरी लोग जो है वो बेसिकली जो है या तो मतलब सरपंच टाइप के लोग होते थे, है ना, मुखिया होते थे गांव के, या बड़े लैंड ओनर्स होते थे ना, तो जिनके जो एक अपनी हाई स्टेटस रखते थे समाज में। तो वो जो है चौधरी लोग जो है, तो चौधरी भी बहुत सारे मुसलमान लोग लगाते हैं। ठीक है, तो इससे उनकी थोड़ी सा चौधरी लगाने से उनको लगता है कि हाँ भाई ये समझ में आता है कि हाँ भाई हम पुराने रईस हैं, लेकिन ये कन्वर्ट्स हैं सारे, जो है ज़्यादातर जो है हिंदुस्तान में लगाते हैं, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में लगाते हैं, तो ये कन्वर्ट्स हुए। तो फिर जो है मैंने बताया कि कुछ क्षेत्र वाइज भी, क्षेत्र से भी जो है वो क्षेत्र से भी डिवाइड हुआ। तो जैसे मैंने बताया आपको कि युगर मुसलमान हो गए, रोहिंग्यास हो गए, तो ये सब क्षेत्र से डिवाइड हुए। और फिर देखिए जैसे इराक में जो है वो जो है देखिए शिया और सुन्नी दोनों लोग रहते हैं। तो शिया सुन्नी देखिए ज़्यादातर जो है कहाँ है, शिया ज़्यादातर शिया कंट्रीज़ कौन सी हो गई, शिया कोई 10 से 15% ही है। तो शिया जो मेन कंट्री हो गई वो जो है वो हो गई, देखिए इराक में पाए जाएंगे, थोड़ा ईरान में पाए जाएंगे शिया, और उसके बाद जो है थोड़ा बहुत जो है मतलब टर्की में पाए जाएंगे, लेबनान में पाए जाएंगे। तो शिया जो है बहुत कम जहाँ जगह कंट्री जैसी है जहाँ पे शिया बहुत ज़्यादा डोमिनेट करते हैं। हिंदुस्तान में भी शिया बहुत कम है।
तो जो है अब इराक में देखिए क्या है कि इराक में जो शिया सुन्नी दोनों पाए जाते हैं, लेकिन इराक में जो है जो ट्राइब ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है तो ट्राइब ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपको जो है इराक में मिलेंगे अल तिकृती, अल दकनी जो है ना, तो उस तरह की जो है कास्ट मिलेंगी, ठीक है। तो ये जो है अल दुकनी और जो अल तिकृती जो है ना, ये ट्राइब से अपने आप को एसोसिएट करते हैं, क्योंकि इस्लाम देखिए ट्राइब से आया है, तो ट्राइब से अपने आप को एसोसिएट करते हैं। ये काम से एसोसिएट नहीं करते, अपने आप को कार्य से एसोसिएट नहीं करते हैं। और फिर से ईरान में देखिए, ईरान में जो है, ईरान देखिए सबसे बड़ा जो है शिया कंट्री है, तो जो है ईरान में जो है देखिए कोई कास्ट नहीं होती है, क्योंकि ईरान पहले पर्शिया था, पहले इनका धर्म अलग था। इन्होंने अपने आप को जो है कन्वर्ट किया, तो जब कन्वर्ट किया, जब ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद जब कन्वर्ट हुआ, तो जो है क्योंकि क्या कास्ट सिस्टम थी, ये कास्ट अपने को एसोसिएट नहीं किया, ये काम से अपने को एसोसिएट करते हैं। जैसे तो जो जिस स्टेटस से जो काम कर रहे हैं, जो रैंक है, रैंक से एसोसिएट करते हैं अपने आप को। जैसे अयोतुल्ला, फिर ये रैंक से जो है, ये रैंक हो गई तो रैंक से एसोसिएट करते हैं। तो यहाँ पे जो है कास्ट सिस्टम नहीं है ईरान में, ठीक है, क्योंकि जो है बेसिकली जो है ये लोग अपनी लीगेज फाइंड नहीं कर पाते, क्योंकि ये कन्वर्ट हुआ, पूरा देश कन्वर्ट हुआ ईरानियन रेवोल्यूशन के बाद। तो ये है कहते हैं। फिर हुजत शाम एक करके होता है, एक कास्ट होती है, तो ये काम से जाने जाते हैं। जैसे आप सऊदी अरेबिया में आए, सऊदी अरेबिया में ज़्यादातर सुन्नी मुसलमान पाए जाएंगे, ठीक है। तो ये भी अपने आपको ट्राइबल लीनियस से ही, ट्राइब से ही जो है अपने को जो है वो एसोसिएट करते हैं। जैसे अल सऊद हो गया, अल राशिद हो गया, तो ये सऊदी अरेबिया में जो है ना देखिए ट्राइब से करते हैं। तो ये हो गया बेसिकली कास्ट सिस्टम हो गया जो है इस मुसलमानों में। और जो है देखिए यहाँ पे भी देखिए कई कास्ट सिस्टम है, डिविजन्स हैं, लोग अपने ही कास्ट में शादियाँ करते हैं, अपने ही है ना। यहाँ पे अपर कास्ट हो गई, लोअर कास्ट हो गई। हालांकि देखिए इस्लाम में ये प्रोहिबिटेड था, लेकिन होता क्या है ना, कुछ चीज़ें जो है देखिए धर्म जो है अडेप्ट करना पड़ता है धर्म को। जब दूसरी जगह पे गए, दूसरी कंट्री में जब गए, तो वहाँ पे जो सिस्टम चल रहा था उसको लोग भूल नहीं पाते हैं। तो जो है तो क्या हुआ, फिर इस्लाम ने इन कास्ट को अडॉप्ट कर लिया, और लोग जो है शादी वादी जो है देखिए अपने ही कास्ट में करते हैं। अगर मिर्ज़ा होगा तो पहले दूसरा मिर्ज़ा ही ढूंढेगा, या है ना, मतलब अगर सैयद होगा तो सैयद ढूंढेंगे, शेख होंगे तो शेख ढूंढेंगे। तो अपने ही लेवल में ही शादी करते हैं। तो ये कास्ट सिस्टम जो है इस्लाम में भी आ गया है। तो ये रहा इस्लामी कास्ट की बात है। अगर आपको वीडियो सही लगा तो प्लीज़ को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।